यहाँ पर खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम जमात के हवाले से जिक्र फरमा रहे हैं, कोई मुनफरिद की नमाज नहीं है बल्कि जमात की नमाज है। तो जब खुद जमात का लफ्ज़, इमाम का लफ्ज़ आ गया तो फिर कोई भी तावील काबिल कबूल ना होगी। तो फिर ये रवायात सबसे मजबूत तरीन रवायात बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमात का जिक्र है और जहाँ पर इस बात कहीं पर है तो वहाँ पर जमात का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए आनाफ का ये मजहब मुहज़्ज़ब है कि इमाम के पीछे क़िरात न की जाएगी। खुद नबी करीम ने मना फरमाया है कि जो बंदा इमाम के पीछे क़िरात करता है उसको मना फरमाया। ये देखें, यह किताबुल आज़ार इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला अदा की जा रही है। तो क्या मुक्तदी के लिए हर रकत में सूरा फातिहा पढ़ना जरूरी है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इस मामले में अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर ने कोई कानून साजी नहीं की, बल्कि इस मामले को हमारे इज्तिहाद पर छोड़ दिया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो सिर्री रकात है इसमें कि इमाम भी खामोशी से पढ़ रहा है, मुक्तदियों को भी पढ़नी चाहिए। जो भाई ऐसी कोई हदीस है जिसमें साफ लिखा हो कि इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ो, ना है कि ना पढ़ो, ना मना की कोई आई है, ना ऐसी साफ है जिसमें इमाम का जिक्र हो। ले जिक्र है हदीस से, अगर वो सही हो जाती तो दुनिया को कोई मुसलमान फिर दम नहीं मार सकता था कि आपने इमाम के पीछे सूरत फातिहा कैसे पढ़नी चाहिए। इमाम को चाहिए कि वो आयात के दरमियान सकता करे, वक्फा करे और मुक्तदी को पढ़ने की मोहलत दे। जोर असल में तेरे पास क्या बहाना है? तेरे पास कौन सी कुरान की आवाज आ रही है जो तूने खामोशी से सुननी है और तवज्जो के साथ उसमें बोलना नहीं है? जब मुख्तलिफ रवायात किसी भी अमल के हवाले से हों तो सबसे मजबूत रिवायत वो होगी जो रिवायत सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रही हो या नबी करीम अलैहिस्सलाम का माबाद वाला अमल बता रही हो। अब यहाँ पर भी इमाम के पीछे क़िरात का जो मसला है तो मुख्तलिफ रवायात बंदे को कुतुब हदीस में मिलती हैं, लेकिन वही बंदा इसमें बेहतरीन अमल कर पाएगा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरफ जाएगा या जो अमल था उसकी तरफ जाएगा, तब वो मज़बूत दलील तक पहुँच सकेगा। अब इस हवाले से जब मुख्तलिफ रवायतें मौजूद हैं तो हम देखेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुद फरमान क्या है इस हवाले से। अब इस हवाले से क्या फरमान है तो मैं यहाँ पर आप के सामने ये मेरे पास सुनन इब्न माजा शरीफ है और इसकी हदीस नंबर 836 है। तो इसके अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा क़रा फअंसितू, कि इमाम को इसलिए बनाया जाता है कि जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, व इज़ा क़रा फअंसितू, और जब वो क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। तो यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुद हुक्म है कि इज़ा क़रा फअंसितू, कि जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। इसलिए अनाफ का ये मज़हब है कि जब इमाम क़िरात कर रहा हो तो मुक्तदी के लिए खामोश रहना बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आ गया। इसी तरह ये बेशुमार अहादीस इसके ऊपर दलालत करती है। इसी तरह एक और रवायत यहाँ पर मौजूद है सुनन निसाई के अंदर, और इसकी हदीस नंबर 911 और 912 है। उसके अंदर भी यही है कि इन्नमल इमामु लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा क़रा फअंसितू। यहाँ पर खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम जमात के हवाले से जिक्र फरमा रहे हैं, कोई मुनफरिद की नमाज नहीं है बल्कि जमात की नमाज है। तो जब खुद जमात का लफ्ज़, इमाम का लफ्ज़ आ गया तो फिर कोई भी तावील काबिल कबूल ना होगी। तो फिर ये रवायात सबसे मजबूत तरीन रवायात बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमात का जिक्र है
और जहाँ पर इस बात कहीं पर है तो वहाँ पर जमात का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए आनाफ का ये मजहब मुहज्जब है कि इमाम के पीछे किरात न की जाएगी। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से भी ये चीज़ साबित है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है कि जो बंदा इमाम के पीछे किरात करता है उसको मना फरमाया। ये देखें, यह किताबुल आज़ार इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, ये किताबुल आज़ार है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला की, और इसकी रवायत नंबर 86 है। इसके अंदर एक दो सहाबियों का आपस में इख्तलाफ हुआ। एक सहाबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर उसने किरात करना शुरू कर दी। तो जो इन नमाज के अंदर किरात की तो फजअला रजुल मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाउ अनिल किराति फी सलाह, तो एक सहाबी थे, उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे किरात करने को मना किया, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे आपका किरात करने का क्या मकसद है। तो आगे से उस बंदे ने कहा फ़क़ाल तनहानी अनिल किराति खल्फ़ नबीय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम मुझे मना करते हो कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ूं। फ़तनाज़अा, बस इस मामले में दोनों का इस हवाले से झगड़ा हुआ। एक ने कहा कि नबी करीम अलैहि वसल्लम के पीछे किरात नहीं करनी, दूसरे ने कहा तुम मुझे मना करते हो कि मैं नबी करीम अलैहि वसल्लम के पीछे किरात करूं। हत्ता ज़ुकिरा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि इन दोनों के झगड़े का नबी करीम अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिक्र किया गया। तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया कि मन सल्ला खल्फ़ इमामिन फ़इन्ना किरातल इमामि लहू किरातुन, कि बेशक जो बंदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो बेशक इमाम की किरात ही उस मुक्तदी की किरात है, कि पीछे इमाम के पीछे इक्तिदा करने वाले की किरात के लिए इमाम की किरात काफ़ी है। अब यहाँ पर एक इश्काल वारिद होता है कि आप लोग ठीक है फजर मगरिब और इशा के अंदर तो किरात नहीं करते,